हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज हम सीखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और कितने तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं और कुछ बोलूं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है या क्यों जरूरी क्यों है हमारे लिए कंबाइन करना, दो रेजिस्टेंस को जोड़ना जरूरी क्यों है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। कि आपने भैया 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, 9 वोल्ट की सेल या बैटरी लगा रखी है, या 1.5 वोल्ट की या 12 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ओके, तो इसके ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, बट इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसके ऊपर हमारा करंट डिपेंड करता है, और वो फैक्टर होता है हमारा रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एक डिजायर्ड करंट चाहिए। सपोज करो हमें एक करंट चाहिए 15 एम्पियर का, अब वो डायरेक्टली हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, खूब सारे रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ करके, घटा करके, उन्हें अलग अलग तरीके से उन्हें जोड़ करके वही करंट लाने की कोशिश करते हैं जो हमें हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहिए। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास हमारे रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए। एक होता है हमारा सीरीज का तरीका, या तो हम उन्हें सीरीज में जोड़ सकते हैं, सही से लिखता हूं, ठीक है, या तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ओके, तो हम दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सीरीज देख लेंगे, बट पहले देख लेते हैं दोनों में होता क्या है। तो सीरीज में क्या होता है, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल साथ सटा करके या फिर लेंथ वाइज उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है। एंड टू एंड का मतलब क्या होगा, देखो हम देख लेते हैं कि सीरीज में कैसे बनता है। सीरीज का मतलब है कि हमने एक रेजिस्टेंस पहले से ये लगा रखा है, ओके, अब हम एक और रेजिस्टेंस को इसी के बाद जोड़ देंगे। ओके, तो हमारा ये R1 हो गया और हमारा ये R2 हो गया, तो ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, फिर चाहे वो थोड़ा हम ऐसे बेंड कर दें इसको, और यहाँ पर अगर इसको जोड़ दें, फिगर थोड़ा अजीब सा बना है, बट ये हमारा सपोज कर लो R2 है और ये R1 है, तो ये सीरीज में जुड़े होंगे क्योंकि ये लेंथ वाइज भले ही हमारा जो फिगर है वो थोड़ा, जो वायर है वो थोड़ी बेंड हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये किस में है? सीरीज में है। तो अगर हमारे दो रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, दो के बाद हमारे तीन भी जोड़ सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो हमारा ये लेट से R3 हो गया, तो हमारे ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस जुड़ते हैं? तो देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस, जैसे मैथ में पैरेलल लाइंस होती है ना, वैसे ही पैरेलली जोड़े जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलली होते हैं, और उन दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि जब भी रेजिस्टेंस क्या होता है, दो सेम पॉइंट पे, ओके, दो सेम पॉइंट्स पर उनको जोड़ दिया जाए पैरेलली। सपोज करो हमारा एक पॉइंट ये हो जाता है और एक पॉइंट ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया इस तरीके से। ओके, एक रेजिस्टेंस हमारा जोड़ा हुआ है ये, और एक रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है R1 और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है R2। ठीक है, तो ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो ये दोनों देखो एक दूसरे से पैरेलली जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे आप मैथमेटिक्स में भी देख लेते तो ये हमारी एक पैरेलल लाइन हो जाती है दोनों। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलली जुड़े हुए हैं, और हम एक नहीं, हम कई सारे रेजिस्टेंस को एक साथ दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलली जोड़ सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम इसको जोड़ें तो हमारा एक रेजिस्टेंस ये हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हम और जोड़ लेते हैं ऊपर। ओके, सिमिलरली हम नीचे और जोड़ सकते हैं, चाहें तो हम इसमें और सीरीज में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पैरेलल में हमारी ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज की। सीरीज में रेजिस्टेंस को हम थोड़ा डीपली देखेंगे कि अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो किस प्रकार से उनका टोटल रेजिस्टेंस निकलता है। तो सपोज करो कि हमारे पास खूब सारे रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि मैंने कहा, ठीक, हमारे पास खूब सारे रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4 और बहुत सारे। ओके, डॉट डॉट डॉट। अगर हम इन सभी को सीरीज में जोड़ दें, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते जाएं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस R आता है ना, वो इन सभी के सम के बराबर होता है। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस तुमने सीरीज में जोड़ रखे हैं उन सभी को ऐड कर दो।
उन सभी को ऐड कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 जितने भी जोड़े हुए हैं उन सभी को हमने जोड़ दिया तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाता है इतना। ठीक, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये था और एक रेजिस्टेंस ये है, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया R2। R1 की वैल्यू है लेट से 4 ओम और R2 की वैल्यू है लेट से 16 ओम्स। ओके, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का होगा वो मालूम है कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का R होगा, R1 और R2 को ऐड कर दो यानी कि 4 को और 16 को ऐड कर दो तो हमारा हो जाएगा 20 ओम्स। ठीक है, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, अगर हमारा रेजिस्टेंस कितने भी हो, ठीक 5 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए कि इन पांचों का टोटल बताओ, ठीक है, तो क्या करोगे? उन पांचों रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे अगर वो पांचों सीरीज में हैं। ठीक, पैरेलल में है तो क्या होगा वो चीज अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इन सभी को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, अब आपको एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, सपोज कर लो 1 2 3। ठीक, ये हमारा 2 ओम्स का है, ये हमारा लेट से 5 ओम्स का है और ये हमारा एग्जाम्पल के 9 ओम्स का है। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि मान लो पूरी सर्किट ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कि बताओ इस पूरी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? देखो हमारे पास एक R1 है, ओके, और एक R2 है और एक R3 है, बट ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है। 2 ओम रेजिस्टेंस है केवल इस रेजिस्टर का, 5 ओम रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का और 9 ओम रेजिस्टेंस है इसका, बट टोटल कितना होगा? ठीक, आप एक बात गौर करना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टर वर्ड में इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। ओके, ठीक, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को, रजिस्टर और रेजिस्टेंस, चाहे आप रेजिस्टर बोलो या फिर आप रेजिस्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, ठीक, जिसे हम कंबाइंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कि इस सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा, सभी को ऐड कर दो तीनों को, 2 5 और 9, तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 में अगर हम 9 को ऐड, कितना आएगा? 16। यस, अगर हम 9 को 7 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 16। तो ये हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस इस सर्किट का, वो हो जाएगा 16 ओम्स। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। बट आपको एक चीज याद रखनी है जो इस केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चाहे इसको कहीं नोट करके रख लो या चाहे कहीं और रख लो। ओके, तो क्या है वो बातें? वो 2 बातें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, ओके, कि अगर हमारे कुछ रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो इन तीनों रेजिस्टेंस को जो करंट मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमारा करंट की डायरेक्शन हमारी जाएगी, ठीक है, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, ठीक, करंट हमारा ऐसे जाएगा, तो इन तीनों रेजिस्टेंस को जो करंट मिलेगा वो बराबर होगा, यानी कि इस बैटरी के थ्रू जो भी करंट मिलेगा वो I करंट मिलेगा R1 को और I करंट ही मिलेगा R2 को और I करंट ही मिलेगा R3 को। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये अभी प्रूफ भी है इसका, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, कितने भी रेजिस्टेंसेस अगर एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सभी रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो बराबर होगा। सभी रेजिस्टेंस के थ्रू जितना भी, जैसे सपोज कर लो ये 3 बल्ब लगे हुए होते, ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरी सर्किट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ दूसरी सर्किट बना ली बिल्कुल सेम, कि हमारा एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये बल्ब है इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये बल्ब है इसका रेजिस्टेंस 9 ओम्स है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि जितना करंट इस बल्ब को मिलेगा उतना ही करंट इस बल्ब को मिलेगा और उतना ही करंट इस बल्ब को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। ओके, हमने पहले रेजिस्टेंस यूज किया था, अब हम बल्ब्स को यूज कर रहे हैं क्योंकि कंडक्टर के पास ही तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो रेजिस्टेंस जब जुड़ा है इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई ना कोई कंडक्टर होगा। अब हमने वो कंडक्टर जो है वो एक बल्ब को बना लिया है। तो एक बात याद रखना, तो ये जो बात है वो क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके थ्रू जो करंट पास होगा वो तीनों के थ्रू बराबर होगा, या 4 जुड़े हुए हैं तो चारों के थ्रू बराबर होगा। अगली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है
वो बात रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, जैसे इन तीनों के थ्रू करंट सेम है बट इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लेट से हमारा V1 आएगा। ओके, और मैं कहूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो वो V2 आएगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3, और ये तीनों बराबर नहीं होंगे। यानी कि V1 और V2 और V3 तीनों इक्वल नहीं होंगे। V1 विल नॉट बी इक्वल टू V2 विल नॉट बी इक्वल टू V3, ये तीनों बराबर नहीं होंगे। यानी कि इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा, तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा बट करंट सेम होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके अक्रॉस करंट सेम रहता है, बट उनके दोनों पॉइंट में, यानी कि दोनों एंड पॉइंट होते हैं जहां पे वो रेजिस्टेंस खत्म होते हैं। जैसे ये बल्ब के एंड पॉइंट क्या हो गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इस बल्ब के लिए ये पॉइंट एंड पॉइंट है, इस बल्ब के लिए ये पॉइंट एंड पॉइंट है। तो इन पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, तीनों बल्ब्स के लिए अलग अलग होगा। बट अगर आपसे कहा जाए ओवरऑल सर्किट के लिए, यानी कि इस पॉइंट पे देख लो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे और इस पॉइंट पे देख लो, क्योंकि तीनों सर्किट, तीनों रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया और तीनों रेजिस्टेंस या तीनों कंडक्टर्स के जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक पॉइंट ये मान लिया और एक पॉइंट ये मान लिया, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पता है कितना होगा, वो होगा हमारे बैटरी के वोल्टेज के बराबर। लेट्स से अगर हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है तो तीनों रेजिस्टेंस या फिर तीनों कंडक्टर्स के अक्रॉस अलग होगा, अलग अलग होगा, अंदर तो अलग अलग होगा, बट अगर पूरे तीनों को कंबाइन करके निकालोगे ना तो वो बैटरी के बराबर आता है। ठीक है, ठीक है, तो जो बात याद रखनी है फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि करंट सीरीज में सेम रहता है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस उनके पर्सनल, उनके खुद के एरिया में, यानी कि उनके खुद के एंड में तो अलग अलग होगा। ठीक, जो रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस के एंड्स पे क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर, सारे के सारे रेजिस्टेंस की जो कंबाइन कर दो। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे इन सभी को कंबाइन कर दिया और इन कंबाइन करने के बाद एक एंड ये निकला, एक एंड ये निकला, तो यहाँ पे जो कितना होगा वो होगा बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ओके, सो अब हमारा जो कॉम्बिनेशन का है वो प्रूफ आता है कि आपको प्रूफ करना होता है कि R जो है, यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो दो रेजिस्टेंस के एडिशन के बराबर है। मैं आपको भी बता चुका हूँ कि हमारा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, या जितने भी रेजिस्टेंस हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को हम सम कर देते हैं। तो सपोज करो कि क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस, उनको आपने सीरीज में जोड़ा, तो आपको प्रूफ करना है कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ओके, तो यही हम यहाँ प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर सीरीज। ओके, ओके, तो इसके पहले हम एक डायग्राम हमने जो बनाया है, एक नॉर्मल डायग्राम है हमारा, कि एक हमारे पास V वोल्ट्स की जो है वो बैटरी है। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है, इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल, हमें एक R1 और R2 रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा हुआ है। ओके, जो हमने जोड़ रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो R होगा। ये हमने सपोज कर लिया है कि नेट रेजिस्टेंस है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, R होगा। ठीक, दो बातें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि करंट जो है वो पूरी सर्किट में सेम रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे I और यहाँ पे I ऑलरेडी लिख रखा है। बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, तो इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। ठीक, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि हमारी इस सर्किट का इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, वो होगा इसके बराबर, हमारा जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम इसमें लिख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल है वो कितना है, V, वो हमारा है V के बराबर, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का निकालोगे तो वो V के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, V वोल्ट्स के बराबर। ओके,
तो जो टोटल अब जो V वोल्ट है वो इन दोनों का सम हो सकता है। देखो V1 प्लस V2 क्या होगा, V के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V वोल्ट, और अगर देखा जाए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है V1 और इस पॉइंट का बीच का है V2। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 के बराबर। तो हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। ओके, इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अच्छा, इसका जो डिटेल में जो लैंग्वेज के साथ आपका है वो आपकी नोट में लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लेना। बट जो मेन पार्ट है, जो डेरिवेशन का पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, अब जो आपका रेजिस्टेंस है R1, ठीक, R1 रेजिस्टेंस है और R2 रेजिस्टेंस है, दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो हमारा I ही है। क्या है, दोनों के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो I ही है। बट हम मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमने अपनी तरफ से मान रखा है टोटल रेजिस्टेंस वो कितना है, R। तो एक थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस की बजाय सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है। ओके, और बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, तो हम एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं क्योंकि हमने कंबाइन कर रखा है। तो अगर रेजिस्टेंस कंबाइन करने के बाद अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ओम्स लॉ जो हमारा होता है V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, या इसको हम I इज, और अगर इसको हम और V लिखें तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R। ये हमारा ओम्स लॉ की मदद से आता है और हम इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो V है ये क्या है, ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, और जो हमारा I है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट द सर्किट। I क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। R को हमने मान रखा है अपना कंबाइंड रेजिस्टेंस। ओके, तो हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस के ऊपर पहले ओम्स लॉ को लगा दिया है, बट यही सेम ओम्स लॉ हम दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर तो होता है। अगर हम देखें इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस पे देखोगे तो ओम्स लॉ लगाने के लिए क्या करोगे, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1 की पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर होगा किसके, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 है क्योंकि इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। I पूरी सर्किट में सेम रहेगा, R1 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कि V1 इज इक्वल टू IR1, और इसको हम बना लेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली हम V2 इज इक्वल टू IR2 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, ठीक है, और तीन इक्वेशन ये है। तो हम क्या करेंगे कि V1 और V2 की वैल्यू यहाँ से लेके इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, हम इसको नीचे थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 टू इक्वेशन 1। यानी कि हम यहाँ से इनकी V1 और V2 की वैल्यू को उठा के कहाँ रख रहे हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हम जरा रख के देख लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, V की वैल्यू थी हमारी IR, V1 की वैल्यू है हमारी IR1, V2 की वैल्यू है हमारी IR2। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे IR को। इस वाली इक्वेशन में से यहाँ से हम I को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो गया, तो R हमारा आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है, ये आपकी क्लास 9th के प्रूफ से बहुत ही सिंपल है, और क्लास 10th की फिजिक्स जो है वो क्लास 9th की फिजिक्स से काफ़ी सिंपल है। तो एक बार से मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें R1 प्लस R2 को प्रूव करना था कि वो R के इक्वल होते हैं। तो हमने दो रेजिस्टेंसेस को लिया, R1 और R2 को, उन दोनों को सीरीज में यहाँ पे जोड़ दिया, और V वोल्ट का जो है हमने V वोल्ट की जो है पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड किया। ओके, तो हमारा जो R1 था
ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, यानी कि तो R1 और R2 को अक्रॉस जो हमारा यानी कि इनके पॉइंट के अक्रॉस यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने V1 और V2 माना। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों को कंबाइन करने के बाद इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उसको हमने V मान लिया। क्यों V क्यों मान लिया? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा और हमने V वोल्ट की बैटरी को लगा के रखा था। और हम पहले ही मान चुके हैं कि हमारा जो नेट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो R के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले ओम्स लॉ को लगाया कंबाइंड रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, कंबाइंड रेजिस्टेंस के ऊपर ओम्स लॉ को लगाने से हमें ये इक्वेशन मिल गई V इज इक्वल टू IR। अब हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी कि R1 और R2 के ऊपर भी ओम्स लॉ को लगाया, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिली V इज इक्वल टू IR1 और दूसरी इक्वेशन मिली V2 इज इक्वल टू IR2। अब इन 2, 3 और 4 इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू को हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमने यहाँ पर इस जगह देखो रख दिया। तो ये थी हमारी जो V की वैल्यू। ठीक है, ये जो थी हमारी V की वैल्यू थी IR, और ये IR1 है जो V1 की वैल्यू है और IR2 है वो V2 की वैल्यू है। इसके बाद हमने इनको कॉमन लेके I को कॉमन ले लिया और यहाँ I को काट दिया और ये सॉल्व करने के बाद हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रूफ था। अब आप अगर चाहें तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लग जाएंगे, 2 लगे थे, अब 4 को सीरीज में लगा देना। यहाँ पे आपको एक टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे R1 के लिए लगाया, R2 के लिए लगाया, वैसे ही आप R3 और R4 के लिए लगा देना और उस वैल्यू को V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 में रख देना, तो वो आपका 4 रेजिस्टेंस के लिए भी हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए आपका एक क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं, वो है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये आपको सॉल्व करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर देना है जो भी आपका आंसर आए। और आंसर क्या आएगा इसको आपको प्रूफ करना है। तो जैसे ही आपका ये प्रूफ हो जाए तो आपको इसको दे देना है। ओके, और हम आपसे मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।